अब जिस खतरनाक आदमी को बुलाना चाहता हूं पूरा खानदान खतरनाक है और संतान भी। दुर्घटना मैं सुना रहा हूं, ताली आप पर रुका तो रोकना, मैं नहीं कहूंगा बजाना। अब मैंने प्रतिबंध लगा दिया, माल बढ़िया होगा तो तुम क्या तुम्हारे बच्चे तक बजाएंगे भाई साहब। एक दिन सुनहरी भाई का लल्ला अपनी मां से बोला कि मम्मी अब नहीं पढ़ेंगे, तैयार रहना, और तू पढ़ने को कहेगी तो पंखे में लटक के मरेंगे। मां ने कहा क्यों? कि मम्मी मामले प्रतिकूल जाते हैं, हम पूरी रात पढ़ते हैं, सवेरे भूल जाते हैं, जैसे ही कक्षा में आते हैं गुरु और हमारी कुटाई शुरू। मम्मी का उत्तर सुनना और व्यंग देखना। मां ने कहा लल्ला न तेरी इसमें कोई कोर है न कसर है, दरअसल जो तेरे आदरणीय पिताजी का असर है। अब फिर रोकना ताली। हमने बहुत कष्ट सहे थे और तेरे जन्म से पहले 4 महीने तक तेरे पापा पागल खाने में रहे थे। अब आनंद लेना। बच्चे ने उठाया थैला, सीधा स्कूल। डीआईओ साहब सुनना, आए गुरु और कुटाई, डंडा पकड़ लिया, गुरुजी पे अकड़ लिया। बोले गुरु बहुत पिट लिए, अब नहीं पिटेंगे, बहुत कुट लिए, अब नहीं कुटेंगे। कैसा अन्याय और कैसा सितम। अब आप पर ताली रुके तो रोकना। कैसा अन्याय और कैसा सितम, पागल खाने में रहे पिताजी और पिटे हम। वही खतरनाक बच्चे के पिताजी हैं। आप ताली बजाओगे तो आ जाएंगे। हाँ बजाओ। आदरणीय सोनारी लाल जी को आमंत्रित करता हूं तुरंत जी। सबसे पहले आपने अंगार सुने, फिर उसके बाद श्रृंगार सुने, अब भंगार सुनो। अब भंगार आ गया। ये सत भंगार है। अभी बहुत कुछ सुनेंगे आप, क्योंकि आप सुनने के लिए ही पैदा हुए हो। स्वागत है बंधु। इतने सारे रंग आपके सामने रख दिए गए हैं कि आप सोचेंगे कौन सा रंग आए समझ में, कौन सा सुने कौन सा नहीं सुने। आप केवल मुझे सुन लीजिए, बाकी सबको भूल जाइए। मैं हूं सुनहरी लाल, दोनों रंग हैं मेरे पास। हाँ किसी में नहीं कोई रंग नहीं, आपके तो नीला भी है। और ये अपना रंग जमाएंगे। मेरा देखिएगा रंग कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। जिंदाबाद। मेरे हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। जिंदाबाद। रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। शाबाश। ये हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। और घनीभूत कीजिए जरा, तालियों को आनंद आएगा। ये सोरों के लोग इतने सहनशील और इतने आनंद वाले हैं कि आनंद में कोई कभी नहीं रखते। हमेशा कोई भी बात हो उसको नेगेटिव नहीं सोचते, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। छत टपक रही हो तो टेंशन नहीं लेते। क्या करते हैं? मैंने पूछा भाई साहब यहाँ छत भी टपकती होंगी? मैंने हाँ टपकती हैं। मैंने हमारे में चलती है, हरियाणा में टपकती हैं, तो ऐसे ही टपकती हैं, टपकती रहती हैं, कोई टेंशन नहीं लेता। बोलो यहाँ भी ऐसा ही है। जैसे ही छत टपकती है तो कहते हैं आज फुहारे नीचे से ऊपर को नहीं चल रहे, डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ रहे। और कई बार तो हम जो सोचते हैं आज भगवान इंद्र जी आज हमारा छप्पर तोड़ के छत तोड़ के हमारे खटिया तक आए हैं, बोलो इंद्र भगवान की जय। तो टेंशन नहीं लेते। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, देखिए आपके लिए, आप सभी के लिए।
कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। सोरों वाले जिंदाबाद। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं ओहो। और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं क्या कहने। और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। अच्छा है। मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। हाँ। देखिए जब कोरोना लगा था, कोरोना पहले वाले जब लॉकडाउन हुआ था तो पहले लॉकडाउन में लठ वाला इंजेक्शन लगा था, वैक्सीन। हाँ। तो कोई घर से बाहर नहीं निकला और लोग मरे भी नहीं। दोबारा में थोड़ी सी ढील दे दी तो बहुत सारे लोग हमारे चले गए। लेकिन देखिए दिवंगत आत्माओं को मैं शांति की कामना करता हूं, लेकिन जो लोग दूसरे वाले कोरोना में भी बच गए उनके लिए बता रहा हूं उन्होंने किस तरह से पहले वाले कोरोना में आनंद लिया था। हाँ। आनंद था वो भी। लॉकडाउन बहुत दर्द लग रहा था लेकिन आनंद उसमें भी था। क्या आनंद था, चारों तरफ बंद बंद था, केवल पुलिस के लठ चल रहे थे, सब बंद था। डीएम साहब ने ऑर्डर दे रखे थे कि जो दिखे कर दो काम, तो खूब लठ घूम रहे थे। बाजार बंद था, मिठाई की दुकान नहीं थी, तो घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे। क्या कहने। घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे हाँ। और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे और उब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे। क्या कहने। तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। बड़ा आनंद आता था भाई साहब। बेसन लेने जाते थे और सूजी लेके लौटते थे। घर पे बताते भी नहीं थे किसी को कि कितनी सूजी लाए हैं। आधा किलो बेसन लेने गए थे, 2 किलो सूजी लाए और घर पे आकर के रजाई का मजा लेते थे। छिप जाते थे कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते। बहुत मस्ती का दिन था, आनंद आ रहे थे उन दिनों। और देखिए इससे पहले भी एक लॉकडाउन लगा था, नोटों वाला, नोटबंदी, उसमें भी टेंशन नहीं। अपन यहाँ के लोग टेंशन लेते ही नहीं है। सोरों वाले बिल्कुल गंगा जी के किनारे वाले हैं, छोरा गंगा किनारे वाला। और ये करते क्या थे कि अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे। अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे और साइकिल मांगी तो ये उनको कार देते थे। साइकिल मांगी तो ये उनको कार देते थे। और नोटबंदी में एक दिन भी ये नहीं रोए, रोते तो वो थे जो इनको उधार देते थे। बहुत मस्ती के दिन थे साहब। देखिए लॉकडाउन और ये सब चीजें चलती रही। आज आपके शोरों में आकर के पहली बार आया हूं मैं, सुना बहुत था, शोरों देखा। दोपहर के आए तो सोते रहे, बोले सो रहा है, ये बोले सो रहा है, मैंने हाँ सो रहा हूँ। फिर मैं सो गया। अभी मैंने कि सो रहा है, तो बोले मैं तुझसे कह रहा हूँ तू सो रहा है, मैंने हाँ मैं सो रहा हूँ। तो ये बोले नहा ले जल्दी से। अब होटल उसमें जो बैंक क्या था वो गेस्ट हाउस,
उसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों तो थे। मैंने ठंडे वाली की वो चला दी। अब मुझे नहीं मालूम था गर्म है कि नहीं। अब उस पानी से नहाने लगा मैं, लेकिन मेरी फुरफुरी आ रही थी। तो मैंने एक गाना गाया, वो आपको सुना रहा हूं। ये कह रहे गाना क्यों गा रहा, नहा क्यों नहीं रहा। मैंने गाना सुन लो पहले। आप भी देखिए, नहाना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जो नहाते नहीं है वो जिंदगी और खो जाते हैं। और जो नहाना है तो नहाना है। ये संसार नहाने के लिए बना है कि हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। क्या बात है। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। और ठिठरे ठठरियां चाहे बिखरे पसुरियां, फिर भी नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। बहुत अच्छे सुनहरी भैया। ये बोले मत नहा, मैंने कहा नहीं, नहाते रहे हैं, नहाते रहेंगे, कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, दवाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़े।